विद्या वाली विद्या जो न बहन की हो एका तो हम कबो सिखाओ नहीं बहन एका कहाँ सीख ली हो। बताऊं? हाँ तेरी बीबी ऐसा कर रही थी, सब कुछ मैं देख रही थी। वो करत रही वही वो छोलहता है ना। लेकिन एक बात है, संध्या सवेरे तुम टाइम निकाल के चली जाओ करो, यह तरह विद्या व तुमका 999 सिखाई। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। एक काम करो, हाँ तुम्हारे भैया गए अपने माई बाबू के पास, हाँ और जाकर दूर से छिप कर देखते रहना। ठीक अगर मेरे हक में फैसला करते हैं हाँ तब तो हवेली के अंदर खाना बनेगा, हाँ नहीं आज भी खाना नहीं बनाऊंगी, आज भी सब लोग भूखे हैं। पक्का। ठीक है, जैसा होता आकर मुझसे खबर करो। ठीक मैं चल रही, ठीक। चलो। हे तहिया तय 1000 दिए जाओ। 1000? क्या होगा रे? पिपरमिंट सींचे का है भाजी, सबके खेत में सींच का मैं सींचे के नंबर आवा 7 धारियाँ चली गई। अच्छा, तो हमारे इंजन से लगा लो पानी ना। तुम्हारी इंजन सही नहीं है। क्यों सही कैसे नहीं? भैया तो चलाते हैं, बढ़िया चलता है। तो भैया चला लिए थी, हम तुम्हारी इंजन न चला पाओ। अगर हम तुम्हारी इंजन चला दी तुम्हारी इंजन वो सीज हो जाएगी। हाँ बस सारा दिन चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अरे तो भैया चला लिए थे, हम न चला को, हम चला दिए तो मोबियल फेंक दी पक्का। तो फिर क्या दूसरे के इंजन से लगाओ? दूसरे के इंजन से जब पाइप लाओ तो दूसरे के इंजन से लगाओ। अच्छा, पाइप ला ले। और का पागल कहीं के, इंजन भी नहीं काम चलेगा तुम्हारा, पाइप दूसरे का लाओगे। और का दूसरे के नहीं मोल लो पाइप। हमें मंगनी में हमका को कुछ देता नहीं, तुमका दुनिया दे दे, हमका न दे है। पागल कहीं के, हमारे पाइप से काम चला लो ना। तुहार पाइप नहीं छेदहा है, तुहार पाइप से खाली पालन सींच सकत नहीं। तो फिर कैसे कहा करोगे? दूसरा लाओ। 1000 दे जो हम ले आई जाए। 1000 कुल मिला के पैसे चाहिए तुमको? पैसा के लिए तो दुनिया मर रही, हमका भी मांगे भीख नहीं मिलता। रजवो मांगा दी। क्या करे बेचारे। 500 चाहिए? 1000? 1500 में तो 5 मीटर न मिली। चलो ठीक है, आओ देती हूँ, आओ। देखा 1000 के जुगाड़ लगावा, और जो हमारे खेतिए नहीं तो हम सींचब का। अरे आज पैसा निकाले कुछ न कुछ तो तरीका हो इनका चाहिए। ये सब दाम वही जब तक भिंजार ना दे जा बना। लेकिन एक बात और है, ये जितनी मेहरुए देखा थी ये जौन कह रही है, एका घर में ना उतारा जाओ, नहीं यहाँ से देख के जाओ। हा? पीछे सही से लियो, मैं हमका सबका कहा कुछ एका घर में न उतारा जाओ, नहीं यहाँ से जाए के संजय का सास ससुर के ऊपर उधार जाओ, और उधायो तो एक नतीजो देख लियो, एक परी किरवा और हमारे परी सुनिया, यही किराई हम ही बुझबुझा। अब देखो माई ना बाप दूजा, सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। मेहरारू पूजा में जा रहे माँ बाप के पास कौन सा सलूक करते हैं, आगे देखिए। भगवान, आज मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई। बहू ना तो भोजन बना कर देती है और ऊपर से इतना बड़ा जुर्म उठाने लगी, तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता किसकी नजर लग गई। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, जो बहू आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही, जो सेवा हमेशा करती थी, आज मुझे अचानक क्या हो गया।
जो हम लोगों को इस तरह मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला, भूख से मेरी जान जा रही। सीता, भगवान ये सब क्या? नहीं सीता, तुम घबराओ नहीं। ये बहू पराई है ना, इसीलिए इतना बड़ा जुर्म ढा रही है। लेकिन जब बेटा समर सिंह को पता चलेगा तो हम लोगों को भोजन बनवाकर जरूर खिलाएगा। सीता आओ, बैठो सीता, बैठो। आ गए बेटे समर। बहू रानी हम लोगों की बहुत सेवा करती है बेटा, खूब सेवा किया है, हम लोगों का जी भर गया बेटा। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल तुम लोग खेल लेते हो। हैं? आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच बतलाएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है। वाह बेटा, आज तूने बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया बेटा। अरे शादी के काफी दिन बीत चुके हुए, कोई औलाद ही नहीं हुआ। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि ईश्वर मुझे कोई औलाद ही नहीं देगा। लेकिन जब 20 साल के बाद बेटा तूने जन्म लिया है, हमारे घर में खुशहाली छा गई। हमने सोचा मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, मेरे बुढ़ापे का डंडा आ गया। और जब हमारे गांव के लोगों को पता चला कि ठाकुर साहब के यहाँ एक औलाद जन्म लिया है, तो सारे गांव के लोग हमारे दरवाजे पे इकट्ठा हो गए थे। उस वक्त मैंने काफी दौलत लुटाया था बेटा। अरे लाखों रुपए के तो गरीबों में हमने कपड़े बंटवा दिया था। आज तू खून करने की बात करता है? नहीं बेटा, तुझे हम लोग तो खुद ही मरे हुए, क्या मारोगे मरे को? और खून करने की तुझको जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे, तुम खुशी से रहो। चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, हम चले जाएंगे, तुम महल में रहो। बेटा हम लोग खुद ही इस महल को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बेटा आज 3 दिन बीत चुके हैं, बहू रानी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया। कम से कम थोड़ा से आटा दे दे बेटा, हम दोनों प्राणी जाकर कहीं भी भौरा लगाकर खा लेंगे बेटा। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम लोग हैं? नाटक कर रहे हैं। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोलो, मेरी पत्नी इस घर की बहू है
या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तुम मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं, आज के बाद तुम्हें कुछ है कहना नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। अरे बुढ़े, कान खोल कर सुन ले, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, यहां से कहीं भी चले जाओ, आज के बाद कोई वास्ता नहीं है। अरे बेटा समर, मेरी बात तो सुन। ए बेटा समर, या भगवान, क्या हो गया? जो औलाद कभी नजर मिलाकर बात नहीं किया करता था, आज वही औलाद कहता मुझको माता पिता की जरूरत नहीं है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। या भगवान, जिस बच्ची को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा, आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं? सीता, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया है, इसीलिए मेरा बेटा ऐसा बोल कर गया है, अन्यथा ऐसा मेरा बेटा कभी नहीं बोला। लेकिन हाँ, जब मेरा बेटा अकेले में बैठकर सोचेगा तो उसके समझ में आएगा, तो हम लोगों को भोजन बनाकर जरूर खिलाएगा। बिटिया चांदनी, तू जाकर देख, तेरा भाई समर में गया है, गुस्से में कहीं ऐसा ना हो कि बहू रानी को उल्टा सीधा मार दे, कहीं चोट चपेट लग जाएगी तो हम ही लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा। तू जाकर देख बेटी, हम बड़े फाटक पे बैठते हैं। चलिए बाबूजी।